रामपुर नाम के एक छोटे सी गांव में अजय नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला ही रहता था। वह गांव में एक दुकान से उधार राशन लेकर अपना घर चलाता था। अरे रामू भाई, आधा किलो चावल दे दो। जैसे ही मुझे गांव में कोई काम मिलेगा मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो अजय, अब बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं तुम्हें कल से कोई अनाज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरी दुकान पर बहुत कर्जा हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्जा नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम ही बताओ मैं और कर्जा कैसे चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो। कल से मैं वापस उधार लेने नहीं आऊंगा, और जैसे ही भाई मुझे गांव में कोई काम मिलेगा उन पैसों से मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। रामू अजय को आधा किलो चावल दे देता है और अजय चावल लेकर अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है, क्या करूं? रामू भाई की दुकान पर भी कितना कर्जा हो गया है, वह तो अब मुझे एक दाना भी नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूँ, वहाँ कुछ फल फूल मिल जाएंगे तो आज का गुजारा वहीं से कर लूंगा। फिर अजय जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन अजय पूरे जंगल में घूम लेता है और उसे एक भी पेड़ पर फल फूल नहीं दिखते। तो वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा, और मैं कल से कुछ खाया भी नहीं है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे बहुत जोर की भूख लगी है भगवान। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है, तो चूहा अपने जादू से एक फल प्रकट करता है और उसे खाने लगता है। मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा, एक और फल खा लेता हूँ, अभी मेरे पेट में बहुत जगह है। चूहा फिर से जादू करके एक फल प्रकट करता है और उसे खाता है। इस फल को खाकर तो मजा ही आ गया, काफी स्वादिष्ट था। बड़े दिनों बाद ऐसा फल खाया है। और यह सब दूर से अजय खड़ा खड़ा देख लेता है। क्या एक चूहा और जादू? यह चूहा जादू कर सकता है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और यह सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि बोल भी रहा है। अजय बेटा, भाग ले यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि यह कोई चूहा शैतानी हो जो तुझ पर भी कोई जादू कर दे। तभी अजय वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चूहा अजय को देख लेता है, तो वो सीधा अजय के सामने आ जाता है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम मेरे साथ कुछ मत करना। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और गांव में भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा जंगल में कुछ फल फूल मिल जाएंगे तो उन्हीं से अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन मुझे यहाँ एक भी फल नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, रुको। फिर चूहा अपने जादू से स्वादिष्ट खाने की प्लेट प्रकट कर देता है। ये लो मेरे दोस्त, तुम ये खाओ, और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। फिर अजय और वो चूहा दोनों खाना खा लेते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना ही मेरे परिवार में कोई है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला, मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है, और तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें यह सब कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं जादुई छुआ हूँ, और अगर तुम अकेले नहीं होते तो तुम यह बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या करने आते? कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, इसीलिए तुम परेशान होकर यहाँ आए हो। तुमने सही कहा, तो फिर आज से अपन दोनों दोस्त हैं। मेरे प्यारे मित्र, तुम बहुत नन्हे से हो, इसीलिए तुम अब मेरे नन्हे मित्र हो। चूहा दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर अजय अपने नन्हे मित्र को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ,
और अब भी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने की कोई भी कमी नहीं है। क्या मतलब? अच्छा हाँ, तुम तो एक जादुई चूहे हो। तुम तो जादू से कोई भी चीज प्रकट कर सकते हो ना। हाँ, तुम बस देखते जाओ दोस्त। तभी चूहा अपने जादू से वहाँ ढेर सारे पकवान, फल फूल प्रकट कर देता है। वाह, तुम तो वाकई में एक अच्छे जादुई चूहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं भरपेट खाना खा पाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि तुमने ही तो मुझे अपना नन्हा दोस्त कहा था, और एक दोस्त होने के नाते यह तो मेरा फर्ज है। और इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मुझे बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं वही प्रकट कर दूंगा। फिर अजय भरपेट खाना खा लेता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे खाना तो बहुत ही अच्छा था, और तुमने तो इतना सारा खाना ला दिया कि मैं इसे 2 दिन तक भी खाऊं तो भी ये खत्म नहीं होगा। नन्हे दोस्त, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, खाकर मजा ही आ गया। इस नन्हे दोस्त के आ जाने से अजय की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते तो चूहा अपनी जादू से अजय के लिए बड़ा सा घर बना देता है। अजय का घर बहुत ही शानदार था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। तुम्हारी वजह से मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा घर अपने जादू से प्रकट कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। इसके बाद देखते ही देखते जादू से अजय के घर में नए नए सामान आ जाते हैं। घर में वह सारी सुख सुविधा आ जाती है जो अजय ने कभी अपनी सपने में भी नहीं सोची होगी। यह सब देखकर अजय बहुत हैरान हो जाता है। वाह मेरे नन्हे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अजय के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और साथ ही साथ उसके पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हैं। इस बीच वो अपनी एक दुकान भी खोल लेता है और अपना व्यापार शुरू कर लेता है। इस तरह अजय का नन्हा दोस्त हमेशा उसके साथ रहता, और जब भी दुकान में किसी भी चीज की कमी होती तो वो उस कमी को अपने जादू से पूरी कर देता। अजय की तरक्की देखकर गांव वाले एकदम हैरान थे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अजय, अब वक्त आ गया है तुम खेती के लिए एक बड़ी सी जमीन ले लो। हाँ ठीक है, गांव का एक आदमी है रतन, वह जमीन लेन देन के मामले में काफी उस्ताद है, तो मैं उसी से जाकर बात करूंगा। चलो ठीक है, अब मैं रतन के पास होकर आता हूँ। फिर राज्य रतन के पास चला जाता है। और भाई कैसे हो अजय? आजकल तो सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। हाँ बस भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है भाई। हाँ वो तो है। तो ये बताओ, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो रतन भाई, मुझे एक बड़ी सी जमीन चाहिए थी। अगर तुम्हारी नजर में ऐसी कोई बड़ी सी जमीन हो तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ, एक जमीन है माया काकी की। वो सब अब शहर में रहने लगे हैं, तो वो यहाँ की उनकी सारी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन वो दाम काफी ज्यादा बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वह जमीन ले लूंगा। तुम बस काकी से बात करो, मुझे जल्दी से जल्दी जमीन खरीदनी है। मुझे इस समय जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात करने के बाद अजय वहाँ से चला जाता है। वही रतन को अजय से जलन होने लगती है। इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। इस आदमी के तो खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव तो इससे कर्जा मांगता था, और आज वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? दरअसल रतन अजय की अमीरी देखकर बहुत जल रहा था। फिर कुछ दिन बाद अजय वह जमीन खरीद लेता है, लेकिन रतन से अजय की अमरी देखी नहीं जा रही थी। वह अंदर ही अंदर जल फून रहा था। जरूर अजय कुछ ना कुछ तो गलत काम करता है, तभी इसके पास इतना सा सारा धन आ रहा है। मैं इसका जल्दी ही पर्दाफाश करके सबके सामने लेकर आऊंगा। फिर उसी दिन रात होने पर रतन चुपके से अजय के घर के अंदर आ जाता है और चुपके से दोनों को बात करते हुए सुनता है। नन्हे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। तुमने हमेशा मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है, और अब मेरा वक्त आ गया है
कि मैं भी तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी करूं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर कर सकता हूं। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। चूहे को बोलता देख रतन एकदम हैरान हो जाता है। वो चुपके से उन दोनों की सारी बात सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है। ये एक जादुई चूहा है जो बोल सकता है। इसी की वजह से अजय मालामाल होता जा रहा है। बेटा अजय, अब तेरे दिन गए और मेरे दिन आ गए। अब मैं बनूंगा इस गांव का सबसे नीच व्यक्ति। अब मैं चुपचाप इनकी ओर आगे की बातें सुनता हूं, ताकि मुझे इस चूहे के बारे में और जानकारी मिल सके। और वैसे भी ये दोनों थोड़ी देर में सो ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना इस चूहे को आज रात ही अपने साथ चुरा। वही चूहे और अजय ने अपना खाना खा लिया। चूहा अपने जादू से इन बर्तन को रसोई में रख देता है। चूहा जादू करता है और बर्तन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर दोनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। चलो, अब इस चूहे को चुरा लेता हूं और इसके जादू से अपने लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मंगा लूंगा। मेरी तो किस्मत ही बदलने वाली। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतनी जल्दी गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चलो, अब इसे लेकर घर चला जाता हूँ। रतन चूहे को चुराकर अपने घर ले जाता है। रतन के मन में लालच था। वो सोच रहा था कि इस चूहे को पाकर उसे सारी खुशी मिल जाएगी। रतन अपने मन ही मन में अमीर होने के सपने देख रहा था। चलो जल्दी से जादू करो और यहाँ सोने के सिक्के का ढेर लगा दो। चूहा कुछ नहीं बोलता। वो बस उसे देखता रहता है। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चल जल्दी से जादू कर, वरना तुझे मैं जान से मार दूंगा। मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए। जल्दी से जादू कर। नहीं, मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम जैसे लालची और बुरे लोगों के लिए नहीं। तुम सिर्फ लालची इंसान ही नहीं, बल्कि एक बुरे इंसान भी हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे प्राणी की जान लेने की सोच रहे हो। अपनी बकवास बंद कर और अपना जादू कर, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे जानता नहीं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अपने काम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरी कहरियत इसी में है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। कई बार बोलने पर भी चूहा नहीं मानता है, तो रतन गुस्से में आकर चूहे को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना? अब देखता हूँ अजय के लिए कैसे जादू करता है, कैसे उसे और ज्यादा अमीर बनाता है। इसके बाद रतन चूहे को लेकर वापस अजय के घर में रख देता है। वही अजय को कुछ भी पता नहीं चलता। मेरे नन्हे मित्र, तुम नीचे क्यों सो रहे हो? तुम तो मेरे साथ सोए थे, फिर तुम जमीन पर नीचे कैसे आ गए? लेकिन चूहा कोई जवाब नहीं देता। तो अजय चूहे को हाथ में उठा लेता है और उठा लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें अचानक क्या हो गया जो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए? बहुत देर तक रोता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर थोड़ी देर बाद वह चूहे को लेकर उस जंगल में वापस आता है। नन्हे दोस्त, तुम मुझे इस जंगल में मिले थे और अब इसी जंगल में मैं तुमसे अलविदा ले रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। यह कहकर अजय फूटकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ जाते हैं। अजय से बोलते हैं, रो नहीं पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा जी, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला, उसके लिए मैं रो रहा हूँ। तुम जिस चूहे के लिए रो रहे हो, उस चूहे को मैंने ही अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था कि वो चूहा बाहर की जिंदगी का अनुभव लेना चाहता था। इसलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया था, ताकि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति उसे मिले। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है। देखो, किसी बुरे इंसान ने ही इसकी ऐसी हालत की है, और वह बुरा इंसान और कोई नहीं, तुम्हारे गांव का रतन ही है। क्या उसने किया है? ये सब छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसने मेरे दोस्त की ये हालत की है, मैं उसकी भी ऐसी हालत कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, परंतु इससे पहले तुम इस चूहे को दोबारा जिंदा करने के लिए इसकी सहायता करो। क्या ऐसा हो सकता है बाबा?
मेरा दोस्त फिर से जिंदा हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है। इस चूहे को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए त्रिपुरा की पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। वहाँ एक जादुई नदी बहती है। तुम्हें उस नदी का पानी लेकर आना होगा, लेकिन याद रखना वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे नन्हे दोस्त ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, और अगर मुझे उसे जिंदा करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे नन्हे दोस्त की वजह से ही हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे अच्छे से मालूम हो गया कि मेरा दिव्य चूहा एक अच्छे इंसान के हाथ में था। ठीक है, अब तुम जल्दी करो, जल्दी जाओ। फिर अजय जल्दी से पहाड़ी क्यों निकल पड़ता है और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले गया। लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। उसे इस यात्रा में 4 दिन लग गए। अब क्या करूं, खाने का सारा सामान तो खत्म हो गया और अभी तक मैं वहां पहुंचा भी नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करना ताकि मैं अपने नन्हे दोस्त को बचा सकूं। फिर ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है। अजय भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी अजय के सामने एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर अजय बहुत डर जाता है और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो शेर से बहुत दूर चला जाता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। रात भी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते अजय बहुत थक चुका था। उसे पानी की प्यास भी लग रही थी और ऊपर से वहाँ पर कोई नदी भी नजर नहीं आ रही थी। वह 4 दिन से चला चला बहुत ज्यादा थक गया था। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। मुझे हिम्मत नहीं हारना है। मुझे अपने नन्हे दोस्त को बचाना है, चाहे जो भी हो जाए, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उसकी जान बचाऊं। अजय खुद को संभालता है और आगे बढ़ जाता है। वो सारी कठिनाइयों का सामना करता है और सफर में आगे बढ़ता रहता है। जल्दी से सुबह हो जाती है और अजय खुद को संभाल नहीं पाता और चक्कर खाकर गिर जाता है। पानी पानी पानी। थोड़ी देर बाद अजय को होश आ जाता है और वो हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद जी को एक नदी दिखाई देती है। अरे, ये तो वही नदी है। इसका मतलब मैं जहाँ पहुँचना चाहता था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं जल्दी से इस नदी का पानी भरकर साधु बाबा के पास जाता हूँ। फिर अजय उस नदी का पानी लेकर सीधा साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और उस पवित्र जल की कुछ बूंदी उस चूहे के शरीर पर डालते हैं। अपने नन्हे दोस्त के मृत शरीर को देखकर अजय बहुत दुखी होता है। तभी साधु बाबा के मंत्र से चूहा जिंदा हो जाता है। अरे मेरे नन्हे दोस्त, तुम ठीक हो गए। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। अजय, वाकई में तुम एक वीर और अच्छे मनुष्य हो, इसीलिए तुम इस चूहे को अपने साथ ही रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और कभी भी इसे कुछ भी नहीं होने दोगे। धन्यवाद गुरुजी। अगर आप इसे मुझे ना भी देते तो भी मैं इसे रख लेता, क्योंकि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यह मेरा दोस्त नहीं है बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अजय चूहे को लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। वही रतन को यकीन नहीं होता कि वह चूहा वापस कैसे जिंदा हो गया। मैं अजय के बारे में सबको कुछ भी झूठ बोल दूंगा कि यह काला जादू करता है। तब गांव वाले इसे मार मार कर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद रतन गांव वालों के पास जाने लगता है कि तभी रतन को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा कहते कि कभी दूसरों के साथ पूरा नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है वह वैसा बढ़ता है। थैंक्स